हेलो दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर थर्ड जो कि है प्राइम नंबर्स। ठीक है। इसके पहले और अब हमारे लेक्चर्स अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसके पहले हम लेक्चर वन में देखे थे नंबर सिस्टम का पार्ट वन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में देखे थे। और लेक्चर टू नंबर सिस्टम का पार्ट टू, जिसमें हम और डिफरेंट टाइप के नंबर्स देखे थे। ठीक है। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इस तरीके से। तो इसमें से जो प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था, को प्राइम था और ट्विन प्राइम था, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि प्राइम को प्राइम आईएमपी है। ठीक है। और उसी से रिलेटेड है कंपोजिट और ट्विन प्राइम भी। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए 5। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा किससे, 1 से और खुद से। ठीक है। 1 से और 5 से। सिमिलरली कुछ और नंबर जैसे 7 हो गया या 11 हो गया, ये किससे किससे डिवाइड होंगे, 1 से और खुद से। 11 भी 1 से और खुद से। तो इस तरीके के नंबर्स, इस तरीके के नेचुरल नंबर्स जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। या कह लीजिए वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली या फिर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ। ठीक है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे इसके और एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ 2, 3, 5, 7। ठीक है। 2 भी है, सबसे छोटा है, इवन है, सबसे छोटा भी है और ओनली इवन है। इसके अलावा जो भी इवन होगा वो तो टू से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो प्राइम रहेगा नहीं। तो ओनली इवन बोलने से भी आपका प्राइम नंबर क्या होगा, 2। और स्मॉलेस्ट इवन बोलने से भी आपका क्या होगा, 2। ठीक है। सिमिलरली अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको हम हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ नंबर लेते हैं, मान लीजिए 4। 4 को मैं बोलता हूँ कि किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 से होगा और 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, मतलब 2 नंबर से भी ज़्यादा ये नंबर हैं जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 6 हो गया, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसके भी क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब क्या, वो नंबर जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 6 का, तो ये जो 1, 2, 3 और 6 हैं, ये हैं फैक्टर 6 के। ठीक है। 1, 2, 3 और 6 हमारे 6 के फैक्टर हैं। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ना, जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है। जैसे 8 हो गया, ये किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से और 8 से। ठीक है। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब इसी में हमको ध्यान रखना है कि 1 हमारा ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि 1 का केवल एक फैक्टर होता है। और प्राइम के लिए तो क्या बोलता है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और कंपोजिट के लिए क्या बोलता है, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसमें तो ऐसा दोनों नहीं है, इसलिए 1 आपका ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है। अब जैसे इसी को मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है। और नेचुरल नंबर मतलब ये ना कभी निगेटिव होगा ना कभी फ्रैक्शन में होगा। ठीक है। और जैसे फैक्टर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कोई नंबर ए है, वो बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी का फैक्टर है। ठीक है। और क्या देखे थे कि 1 प्राइम नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम है और ओनली इवन प्राइम है, इसके अलावा कोई भी और इवन नहीं होगा जो आपका प्राइम हो। ठीक है। 3 इसी प्रकार हमारा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स हैं। और जैसे एग्जाम्पल इसका और देखिए, 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। अब इसमें अगर आप 9 को देखते हैं, ठीक है, तो 9 में हमारा क्या हो जाता है, 9 के हमारे 3 फैक्टर्स हो जाते हैं टोटल, क्या, 1, 3 और 9। इसलिए ये 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। और इसी तरह एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 2 और 5 के अलावा जो भी प्राइम नंबर होंगे उसके एंड में कभी भी 0, 2, 4, 6, 8 और 5 नहीं होंगे। ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 0, 2, 4, 6 और 8 जिसके भी एंड में होगा वो तो आपका इवन नंबर हो जाएगा, और जिसके भी एंड में 5 होगा वो तो 5 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है। इसलिए जिस भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 और 5 होगा वो कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। इससे हमको निकालने में आसानी होगा। और देखिए अब हम देखते हैं प्राइम नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है। जैसे सबसे पहला बोल रहा है कि प्राइम नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता।
ठीक है, मतलब डेसिमल में नहीं हो सकता। क्लियर। और इसके बाद वाला थोड़ा सा आईएमपी है, क्योंकि इसको लोग मैथ्स के शॉर्टकट के लिए यूज़ कर लेते हैं प्राइम नंबर के लिए, लेकिन देखेंगे इसमें मिस्टेक कहाँ होता है। देखिए क्या बोलता है, कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा है, अगर उसको आप 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा या 5 आएगा। क्लियर। जैसे कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा है उसको मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो रिमाइंडर हमेशा हमारा या तो 1 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को हम करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो प्राइम है उसको तो अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 या 5 आएगा, लेकिन अगर किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है, तो वो नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। ठीक है, इस चीज़ को अभी हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत चांस होता है गलती होने का। ठीक है, मतलब अगर किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 1 और 5 आ गया, तो हम उसको डायरेक्ट प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ये जो है हमारा नेसेसरी नहीं है प्राइम होना, कि अगर 6 से डिवाइड होने पे 1 या फिर 5 आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। देखिए इसी चीज़ को अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे किसी भी नंबर को जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 या फिर 0। ठीक है, तो इसको हम जैसे लिख के देख लेते हैं। ऐसे नंबर जिसको जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आए, क्या हो सकता है, 1 7 13 19 25 31 37 43 इस प्रकार। ठीक है, तो मैं जब 6 के मल्टीपल में 1 ऐड कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, मतलब 1 रिमाइंडर बच रहा है। सिमिलरली अगर मैं 6 के मल्टीपल में 2 ऐड करूँगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 ऐड करूँगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 ऐड करूँगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 5 ऐड करूँगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और सिमिलरली जो 6 का मल्टीपल होगा उसमें रिमाइंडर आपका बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं डिटेल में कि जो भी नंबर हमारा प्राइम है 2 और 3 के अलावा, ठीक है, उसको जब भी मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो या तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है या तो 5 बच रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम 6 एंड +-1 भी आपको कुछ बुक्स में दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूँ सभी प्राइम नंबर तो क्या है, उसमें या तो 1 बच रहा है रिमाइंडर या तो 5 बच रहा है। सेकेंड ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि इसके सभी नंबर्स प्राइम नहीं है। जैसे 1 रिमाइंडर बचने वाला क्या है आपका 35। ठीक है, 5 रिमाइंडर बचने वाला क्या है, सॉरी 1 रिमाइंडर बचने वाला है आपका 25। ठीक है, और 5 रिमाइंडर बचने वाला क्या है 35। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सभी नंबर इन दोनों में हैं, लेकिन इसमें के सभी नंबर्स आपके प्राइम नहीं हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझता हूँ। जो भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, क्या कि आपका 6 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा या 5 रिमाइंडर बचेगा। इसको जैसे दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ कि अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं तो आप इंडिया में तो हमेशा हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं मतलब ये जरूरी नहीं कि आप दिल्ली में रहें। उसी प्रकार अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो 6 से डिवाइड करने पे 1 या फिर 5 रिमाइंडर देगा, लेकिन कोई भी नंबर अगर 1 या फिर 5 रिमाइंडर दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वो नंबर आपका प्राइम हो। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स जो भी मैं वीडियो देख रहा था उसमें क्या करते हैं, शॉर्टकट बोलेंगे प्राइम निकालने का, 6 से डिवाइड करेंगे और अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है या फिर 5 आ जाता है तो बोलते हैं कि ये नंबर प्राइम है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ जरूरी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं 25 में भी 1 रिमाइंडर आ रहा है, 35 में भी 1 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन ये नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम है। ठीक है, ये नंबर तो प्राइम है नहीं। ठीक है, इसको जैसे अगर आप और अच्छे से देखना चाहें तो देखिए जिसमें भी आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 6n+2, उसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब ये नंबर तो अब आपका इवन हो गया। और अगर जिसमें 4 रिमाइंडर आ रहा है इसमें से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब जिसमें रिमाइंडर आपका 2 या फिर 4 आ रहा है दोनों नंबर आपके प्राइम हैं, और जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो तो डायरेक्ट 2 का मल्टीपल है। तो मतलब ये तीनों नंबर आपके इवन हो जाएंगे, मतलब ये कभी भी आपके प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नंबर बचता है 6n+3, इसमें से मतलब जो 3 रिमाइंडर बच रहा है तो आपका 3 कॉमन निकल जाता है, मतलब ये हमेशा आपके 3 का मल्टीपल रहेगा, मतलब ये भी आपका प्राइम नहीं होगा, ये भी आपका कंपोजिट होगा। तो आपका बचा क्या सिर्फ 1 और 5 वाला। ठीक है, तो अगर हमको ध्यान देना है कि किसी भी नंबर को जो 5 से बड़ा है 6 से डिवाइड करने पे 1 और 5 आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर हो। ठीक है, रिमाइंडर में हमेशा 1 और 5 आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नंबर जिसमें 1 और 5 आ रहा है वो प्राइम है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। इसको हम लोग को ध्यान रखना है, इसको हम लोग चेक करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद एक अगला प्रॉपर्टी कि जो भी 5 से बड़ा नंबर है, प्राइम है और 5 से बड़ा है,
उसके स्क्वायर को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। क्या बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर 5 से बड़ा वाला स्क्वायर किए और डिवाइड किए 12 से, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 13 का स्क्वायर करता हूँ, 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 12, मतलब आपका रिमाइंडर बचा कितना, 1। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लीजिए 19, ठीक है, 19 को अगर मैं डिवाइड किया 12 से, 19 का स्क्वायर 361 डिवाइडेड बाई 12, आपका रिमाइंडर आ गया कितना, 1। ठीक है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। उसके अलावा अब आपको ध्यान देना है कि जब भी ए और बी दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से ए बड़ा है बी से, तो याद रखिएगा ए प्लस माइनस बी मतलब क्या, अगर मैं ए में प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ बी, दोनों ही केस में हमेशा जो नंबर आएगा वो कंपोजिट रहेगा। ठीक है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसको देखेंगे हम। ठीक है, ए प्लस या फिर माइनस बी करेंगे तो नंबर आपका हमेशा कंपोजिट आएगा। और अगर आप ए स्क्वायर प्लस माइनस बी करेंगे, सॉरी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, तो वो नंबर भी आपका हमेशा कंपोजिट आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए के पावर में कुछ भी, फिर उसमें आप प्लस किए या माइनस किए, बी के पावर में कुछ भी करते हैं तो भी आपका नंबर हमेशा कंपोजिट आता है। ठीक है, अगर नहीं है ये निगेटिव। ठीक है, तो हमेशा अब इसको हम चेक करते हैं, जैसे इसमें से कुछ भी एग्जांपल ले लिए, 13 और 19 ही ले लिए। ठीक है, तो 19 प्लस 13 आपका कितना हो जाता है, 32। इवन है, इवन है तो ये कंपोजिट ही रहेगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तो भी इवन है, ये कंपोजिट ही रहेगा। स्क्वायर को ऐड करता हूँ तो भी इवन है, कंपोजिट ही रहेगा। और अगर मैं उनके स्क्वायर को माइनस करता हूँ तो भी इवन है, कंपोजिट ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए इसको हम पिछले लेक्चर में भी देखे थे, और एक बार और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपका जो भी ऑड, ठीक है, आपका जो भी ऑड नंबर्स रहता है उसको जब भी आप एक ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हमेशा जो नंबर आएगा वो ऑड ही रहेगा। ठीक है, इसको, हाँ, आपके ऑड नंबर में जब भी आप कोई से दूसरा ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा ऑड रहेगा, ये देख चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, ऑड को ही अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, ऑड ही मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड से, तो हमें हमेशा हमारा आने वाला नंबर ऑड ही रहेगा। और ऑड में अगर मैं प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ किसी भी ऑड नंबर को, तो ये हमेशा हमारा इवन रहता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख भी चुके हैं। और यहाँ पे जैसे अगर इसको एक बार चेक करना चाहें तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दो ऑड नंबर ले लिया, ऑड 1 और ऑड 2, तो इसका मैं चेक करता हूँ प्लस से और माइनस से, दोनों से। ठीक है, देखिए ऑड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 2n + 1 लिख के। ठीक है, जिसमें n हमारा नेचुरल नंबर्स रहता था। तो जैसे मैं दो नंबर ले लिया, 2n1 + 1 और 2n1 + 2, सॉरी 2n2 + 1। तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ, तो क्या हो जाता है, 2n1 + 2n2 + 1 + 1। ठीक है, जैसे यहाँ यहाँ मेरा क्या हो गया, सॉरी इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या हो गया आपका, 2n1 + 2n2 और +1 + 1 दोनों का बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये वाला। ठीक है, अब इसी में आगे क्या होगा कि जो 2n1 + 2n2 है, इसमें से तो 2 कॉमन निकल जाएगा और +1 और +1 मिला के 2 हो गया। मतलब देखिए पूरे में से 2 कॉमन निकल गया, मतलब ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। 2 के अलावा कोई भी नंबर जो इवन है वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ हम निकाल लिए क्या कि ऑड और ऑड को अगर हम प्लस करते हैं तो इवन आता है। नली हम माइनस का देख सकते हैं, दोनों के बीच में हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, दोनों के बीच में हम माइनस का सिंबल लगा देंगे, तो क्या होगा, इसमें भी 2n1 - 2n2 +1 - 1, +1 - 1 कट जाएगा और 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। 2 कॉमन बाहर आ गया मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमारा इवन हो गया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि अब हमारा क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट नहीं, देखिए कभी कभार क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट आपको पूछता है कि 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा भी था कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, मतलब टोटल कितने प्राइम नंबर हुए आपके 4,
और इसका लास्ट में क्या है 7। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेके 50 तक, तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं यहाँ आप देख सकते हैं। 1 से लेके 50 तक टोटल प्राइम नंबर आपके होते हैं 15, जिसके लास्ट में होता है 47। इसको आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये टोटल होते हैं 25, जिसका लास्ट में होता है 97। सिमिलरली 1 से लेके 200 तक प्राइम नंबर्स होते हैं कितने 46। क्लियर है, चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, 46 होता है। और सिमिलरली 1 से लेके 1000 तक अगर प्राइम नंबर पूछता है तो ये होता है 168। ठीक है, 168 होता है। और अब हम प्राइम नंबर देख रहे हैं तो यहीं पे हम कंपोजिट नंबर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये अगले स्लाइड में रहेगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टोटल। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में काउंट करता हूँ। देखिए अगर मैं कंपोजिट नंबर का बात करता हूँ तो हम ऐसा नहीं लगा सकते कि टोटल प्राइम नंबर है, सॉरी टोटल नंबर से मैं प्राइम नंबर घटा दूंगा तो क्या कंपोजिट नंबर आ जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि टोटल जो नंबर है उसमें से प्राइम नंबर मैं माइनस करता हूँ तो जो 1 भी तो है जो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है, तो मेरे को उसको भी गिनती में नहीं लेना है। तो मैं टोटल नंबर में से प्राइम नंबर माइनस करूँगा और फिर 1 माइनस करूँगा, क्योंकि एक नंबर ऐसा भी है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, जैसे तो हमारा टोटल नंबर अब कंपोजिट नंबर्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल कि अगर शुरू से 1 से लेकर 10 तक से 10 नंबर्स हैं, उसमें प्राइम नंबर है 4 और 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको मैं माइनस कर दिया तो मेरा आंसर कितना है 5। मतलब 1 से लेकर 10 तक प्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर कितने होंगे आपके 5, और 1 से लेकर 50 तक होंगे 34, 1 से लेकर 100 तक होंगे 74, 1 से लेकर 200 तक होंगे 153, 1 से लेकर 1000 तक होंगे आपके 831। ठीक है, इस पेज को अच्छे से याद रखिएगा, आपको बस प्राइम नंबर याद रखना है, फिर आप कंपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके प्राइम नंबर्स 1 से लेके 1000 तक से। ठीक है, इसको भी आप रख सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभार हमको डायरेक्ट पूछता है कि 30 से लेके 70 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, उसके लिए भी हमको याद रखना है कि 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर्स होते हैं 4, 10 से 20 के बीच में होते हैं 4, 20 से 30 के बीच में होते हैं 2, 30 से 40 के बीच में होते हैं 2, 40 से 50 के बीच में होते हैं 3। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम देखते हैं 100 तक से, तो इसको भी हमको याद रखना है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी कभार हमको डायरेक्ट पूछता है कुछ एग्जाम में कि 30 से लेके 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आपको 30 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आपको 30 से लेके 70 तक के नंबर्स को ऐड कर देना है। कैसे, 2 + 3 + 2 + 2, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कि 30 से 70 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए हमको अब किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 या फिर 5 आएगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर हमारा कंपलसरी नहीं है कि प्राइम हो। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए पहली बात तो वो नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे नीचे एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं, मान लीजिए कि हमको चेक करना है 181 हमारा प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस नंबर से जस्ट बड़ा वाला एक परफेक्ट स्क्वायर देख लूँगा। मान लीजिए इस नंबर को मैं n बोलता हूँ, तो इस नंबर से जस्ट बड़ा वाला एक परफेक्ट स्क्वायर देख लेता हूँ। जैसे 181 से जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 196। अब देखना है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये किस नंबर का है। ठीक है, जैसे 196 आपका 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए नॉर्मली हमको अगर कुछ आइडिया नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 181 को 1 से डिवाइड करके देखें, 2 से डिवाइड करके देखें, 3 से डिवाइड करके देखें, ऐसे करके देखेंगे। लेकिन जब हमको अब शॉर्टकट पता है कि इससे जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर देखे कि वो किसका स्क्वायर है, और उससे सिर्फ छोटे वाले प्राइम नंबर से हमको अब चेक करना है डिवाइड करके। जैसे 14 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो अब इस नंबर को हमको प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए सिर्फ इन्हीं 6 नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो नंबर प्राइम नहीं है, और अगर सिर्फ इन 6 नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर आपका प्राइम नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है, तो अगर ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब ये नंबर आपका प्राइम
ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर आपका प्राइम है। जैसे 181 इसमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर आपका प्राइम है। देखिए अब इसी प्रकार अगर मेरे को नंबर को 1 से लेके 100 तक के नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो हमको सिर्फ देखिए 100 क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, तो सिर्फ जो 10 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स हैं उससे डिवाइड करके हमको पता चल जाएगा कि वो नंबर 100 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 5 का और 7 का। क्यों? क्योंकि यही चारों नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं और प्राइम हैं। तो देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी मतलब कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो नंबर आपके 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 3 के लिए क्या होता है, जो भी नंबर है अगर आप उसके डिजिट्स को सम कर दें और जो नंबर आएगा वो अगर आपके 3 से डिविजिबल हो गया तो टोटल नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए क्या होता है, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, और 7 का, ठीक है, 7 का थोड़ा एमपी रहता है। क्लियर? तो देखिए 7 के लिए क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर जो नंबर आएगा उसको बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। अब जो आया उसको आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, और अगर अभी भी नंबर बड़ा है तो आप यही स्टेप दोहरा सकते हैं। जैसे इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए 1337 को आपको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 1337 में 7 आपका क्या है, यूनिट डिजिट है, और बाकी जो है ये आपका रिमेनिंग डिजिट है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, जो नंबर आया उसको बचे हुए नंबर से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 133 से मैं अगर 14 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 119। ठीक है, अब ये जो नंबर आया इसको आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। तो आपका टोटल नंबर भी आपके 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से अगर किसी से भी डिवाइड हो गया नंबर तो वो नंबर आपका प्राइम नहीं है, और अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर आपका प्राइम होगा। तो 100 तक का हम देख सकते हैं 4 नंबर से डिवाइड करके, और अगर हमको 200 तक का देखना है तो 200 से जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 225, जो कि है 15 का स्क्वायर। तो अब मैं इसे 15 से छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखूंगा, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम है। इसके लिए 2, 3, 5, 7 के अलावा 11 और 13 का आपका डिविजिबिलिटी देखना है। ठीक है, तो 2 से लेके 7 तक का तो हम देख चुके हैं, 11 का क्या होता है देखते हैं। 11 के लिए क्या करना है, जो भी नंबर है उसका आप पूरा सम, पूरे इवन प्लेसेस के सम से माइनस करना है ऑड प्लेसेस के सम को। फिर जो आ रहा है अगर वो आपका 0 हो रहा है या 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर आपके 11 से डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल, मेरे को चेक करना है 1342, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका इवन प्लेस क्या होगा, जैसे यहाँ 1342 है तो इसका इवन प्लेस मतलब क्या, ये जो इवन नंबर पे है दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, ये हो गया इसका इवन प्लेस, और जो पहले और तीसरे प्लेस में है वो है आपका ऑड प्लेस। तो इवन प्लेस का पूरा आप सम कर लीजिए, उससे माइनस कर दीजिए ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम। जैसे 3 + 2 - 1 + 4, तो फिर जो नंबर आ रहा है ये या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, तो जो टोटल नंबर होगा वो आपके 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बचा गया 13। तो 13 के लिए भी स्टेप्स कुछ वैसा ही है जैसा आपका 7 के लिए है। इसमें बस क्या करना है, यूनिट डिजिट में 9 से मल्टीप्लाई करना है, बचे हुए से उसको माइनस करना है, फिर जो नंबर आएगा वो आपके 13 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसे देखिए अगर हमको कहीं पे गिनती करने के लिए आता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए 100 तक का हम जान गए कि 10 से डिवाइड होने, सॉरी 10 से छोटे वाले प्राइम नंबर से भी हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ 2, 3, 5, 7 से चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1 से लेके 100 तक को इस प्रकार लिख लेते हैं कि एक कॉलम में 6 नंबर ही आपके लिखाएंगे। ठीक है, एक कॉलम में 6 नंबर लिखा रहा है। इसके बाद इसमें सबसे पहले 1 को क्रॉस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 ना ही आपका प्राइम है ना ही आपके कंपोजिट है। उसके बाद जब आप 2 को, 2 एक प्राइम नंबर है और 2 के मल्टीपल वाले जो भी नंबर रहेंगे वो तो आपके प्राइम नहीं होंगे, तो उसको आप सबको स्ट्राइक कर दीजिए, काट दीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद 3 आपका प्राइम नंबर है और 3 का कोई भी मल्टीपल प्राइम नंबर नहीं होगा, तो 3 के अलावा जो भी आपके 3 के मल्टीपल हैं उसको भी आप कट कर दीजिए। उसके बाद अगला प्राइम नंबर आपका क्या है, 5। तो 5 में 5 के अलावा बाकी के जो भी नंबर हैं उसको आपको कट कर देना है। ठीक है, जैसे 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 5।
इसके बाद अगला प्राइम नंबर 10 से छोटा कौन सा है, 7। तो 7 के अलावा उसके बाकी सभी मल्टीपल को आपको कट कर देना है, ठीक है। तो इससे जो जो नंबर हमारे प्राइम नहीं है वो कट हो गए, और जो नंबर बच रहे हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसको जैसे एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले क्या, 1 को कट किए, 2 को छोड़ के 2 के सभी मल्टीपल को कट कर दिए, 3 को छोड़ के 3 के सभी मल्टीपल को कट कर दिए, 5 को छोड़ के 5 के सभी मल्टीपल को कट कर दिए, और 7 को छोड़ के 7 के सभी मल्टीपल को कट कर दिए। तो अब जो नंबर हमारा कट नहीं हुआ है वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये अगर हमको काउंट करने की ज़रूरत पड़ता है तो। इसके बाद देखिए, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर अभी हम देखें कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो नंबर आपके कंपोजिट हैं, ठीक है। और ये भी नेचुरल नंबर हैं, तो ये ना कभी निगेटिव में होंगे ना कभी फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है। 1 क्या है, कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या है, 4, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। 1 क्या है, ना है प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसके बाद देखिए आईएमपी है बहुत को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमको बहुत जगह यूज होगा, देखेंगे कैसे। को प्राइम नंबर क्या है, ये ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जिनका कॉमन प्राइम फैक्टर 1 है। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे नंबर्स देख रहा हूँ जिनमें अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ तो दोनों का एक ऐसा नंबर जो मैक्सिमम दोनों को डिवाइड करे सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, ठीक है। नंबर खुद में प्राइम हो या ना हो, ठीक है। इसको हम जैसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 और 3 को प्राइम है, मतलब क्या है, इन दोनों नंबर्स को कौन सा एक नंबर डिवाइड कर सकता है, 1। 1 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दोनों को मतलब जो दोनों को ही डिवाइड करे, क्योंकि 3 तो 1 और 3 दोनों से हो रहा है, 5 1 और 5 दोनों से हो रहा है, लेकिन मैं दोनों को बोल रहा हूँ, मतलब 3 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो इस तरीके के जो पेयर्स होते हैं वो हमारे को प्राइम नंबर के पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हमको एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी काम आएगा, डिविजिबिलिटी में भी काम आएगा, और देखते हैं आगे हमारे कहाँ कहाँ काम आता है, ठीक है। जैसे इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोला 5, 12 और 17 हमारा को प्राइम है, ठीक है, या फिर 16 और 25 हमारा को प्राइम है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 12 हो गया या 16 हो गया या 25 हो गया, ये खुद में तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका जो पेयर है ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये सभी नंबर, इन तीनों को मैं अगर बोलूँ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे तो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो ये नंबर भी आपके को प्राइम्स हो जाएंगे, क्लियर। और इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और याद रखना है कि 1 हमेशा हर नंबर के साथ को प्राइम रहता है, ठीक है। और जो भी प्राइम नंबर है वो हमेशा दूसरे प्राइम नंबर के साथ हमेशा को प्राइम रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होता है और 1 से ही डिवाइड होता है। तो जो भी प्राइम नंबर रहेगा वो अगले प्राइम नंबर के साथ, मतलब किसी भी और प्राइम नंबर के साथ हमेशा को प्राइम रहता है, क्लियर है। देखिए को प्राइम का यूज़ जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको जैसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। कोई नंबर ए है, ये किसी नंबर बी से कब डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बी कोई बड़ा नंबर है, हम जैसे 2 से डिवाइड करना सीख लिए हैं, 3 से डिवाइड करना सीख लिए, 5 से डिवाइड करना सीख लिए। अगर ये बी कोई बड़ा नंबर होता, ठीक है, तो ये इसका हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। बी को हम 2 ऐसे को प्राइम में तोड़ेंगे जिनका मल्टीपल हमारा बी हो। जैसे अगर मैं यहाँ बोलता हूँ एम और एन ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका मल्टीपल हमारा बी है, तो क्या होगा, कोई भी नंबर बी से कब डिविजिबल होगा, अगर वो नंबर हमारा एम से और एन से दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे इसको मैं एग्जांपल से और अच्छे से समझा पाऊंगा। कोई नंबर n2 को मेरे को डिवाइड करना है मान लीजिए 14 से, क्लियर। तो 14 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो एक नेचुरल नंबर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए 14 को मैं 2 प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ता हूँ, 2 और 7 ये दोनों मिला के को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीपल भी आपका 14 है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी नंबर 14 से कब डिविजिबल होगा, अगर वो 2 से भी और एंड वाला ना, एंड 7 से दोनों से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया, 14 का डिविजिबिलिटी हो गया। इसी तरह से अगर जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल बोलता हूँ, 6 का हम डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल है, अगर ये नंबर आपका 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए ये दोनों को प्राइम है, दोनों का मल्टीपल 6 है। सिमिलरली 28 से कोई सा भी नंबर कब डिविजिबल होगा, अगर वो नंबर 4 से एंड 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 एंड 7 मिला के को प्राइम हुए, दोनों का मल्टीपल हुआ 28। 36 के लिए भी 4 और 9 दोनों मिला के आपके को प्राइम हुए, दोनों का मल्टीपल हुआ 36। तो कोई भी नंबर 36 से कब डिवाइड हो रहा है, अगर वो नंबर आपके 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, ये हो गया कोप्राइम का यूज़। ठीक है, देखिए दो नंबर कब कोप्राइम होंगे, ठीक है, इसके लिए भी अगर कुछ प्रॉपर्टी हैं। देखिए दो नेचुरल नंबर जो भी हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर हमेशा आपके कोप्राइम होंगे। जैसे 2 3 कोप्राइम है, 5 6 कोप्राइम है, 11 12 कोप्राइम है। ठीक है, एक के बाद एक आने वाले नंबर हमेशा कोप्राइम रहेंगे। इसके अलावा दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब एक ऑड नंबर है और उसके बाद आने वाला अगला ऑड नंबर, ऐसे नंबर भी हमेशा आपके कोप्राइम रहेंगे। जैसे 3 के बाद आने वाला ऑड कौन सा है, 5, या फिर 5 और 7। ठीक है, इस तरीके के नंबर आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। और एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से हमेशा कोप्राइम रहेंगे। ठीक है, जैसे 2 3 5 13, देखिए ये इंडिविजुअली भी प्राइम नंबर है, और एक प्राइम नंबर के साथ अगला कोई भी प्राइम नंबर हो तो दोनों मिलके हमेशा वो नंबर कोप्राइम होते हैं। ठीक है, यही चीज़ बोला है। और देखिए दो को प्राइम नंबर को जब भी हम क्या बोला है, द सम ऑफ टू को प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट, मतलब दो को प्राइम नंबर को अगर हम सम करते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट से हमेशा को प्राइम रहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ 2 और 3 को, तो इनका सम कितना हो जाता है 5, और इनका मल्टीपल हो जाता है 6। तो देखिए 5 और 6 हमेशा को प्राइम रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर मैं दो को प्राइम को मैं सम करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट हमेशा में कोप्राइम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ध्यान देना है कि कोप्राइम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर a माइनस 1, ए की जगह एक कोप्राइम, और 2 टू द पावर b माइनस 1, बी की जगह दूसरा कोप्राइम। ठीक है, ऐसे नंबर भी हमेशा हमारे कोप्राइम होंगे। क्लियर। देखिए उसके बाद 3 नंबर कब कोप्राइम होंगे, लाइन से आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6, इस तरीके से आने वाले नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, नहीं ऐसे आने वाले ऑड नंबर्स ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विद फर्स्ट बीइंग ऑड, इसमें अगर पहला नंबर ऑड है, ठीक है, अगर पहला नंबर इवन होगा तो तीसरा नंबर भी इवन हो जाएगा। इसलिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जिसमें पहला नंबर आपका ऑड है वो हमेशा क्या हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे। जैसे 3 4 5 5 6 7। देखिए अगर मैं इसमें पहला नंबर इवन लेता तो ये नंबर क्या हो जाता, 4 5 6, फिर 4 और 6 मिला के तो वो कोप्राइम नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोप्राइम। दूसरा, 2 consecutive नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ नेक्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, सच दैट फर्स्ट नंबर बीइंग इवन, अगर आपका पहला नंबर इवन है और दूसरा नेचुरल नंबर कोई सा है और तीसरा नंबर ऑड है, जैसे 2 3 लाइन से है, 4 5 लाइन से है, और इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो अगला कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो ऐसे तीनों नंबर भी हमेशा आपके को प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब लाइन से आने वाले 3 ऑड नंबर भी आपके को प्राइम्स रहेंगे। जैसे 9 11 13 13 15 17। ठीक है, और कोई भी 3 प्राइम नंबर को अगर आप ले लेते हैं तो वो भी हमेशा आपके को प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्विन प्राइम नंबर, ये हम पढ़े भी थे, एक बार और देखते हैं, जिसको हम प्राइम पेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होंगे, ये ऐसे दो प्राइम नंबर के पेयर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस आपका 2 होगा। जैसे 3 5 और या फिर 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से कोई भी दो ऐसे प्राइम पेयर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी कब प्राइम नंबर होंगे, जब दोनों के दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस आपका 2 है। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब क्या है, दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो अगर निगेटिव आ रहा है तो उसके आपको साइन को नहीं लेना है। ठीक है, इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे अगर इसमें मैं 7 से 5 को माइनस करूँ या 5 से माइनस करूँ 7 को, दोनों में डिफरेंस 2 का ही आ रहा है। ठीक है, उसका साइन का मतलब नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से देखना है 5 ऐसा एक अलौता प्राइम नंबर है जो दो ट्विन प्राइम नंबर के पेयर्स में आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 और 5 के अलावा जो भी सभी प्राइम नंबर हैं वो हमेशा आपके इस फॉर्म में रहेंगे कि पहला नंबर आपके 6n माइनस 1 होगा और अगला नंबर आपका 6n प्लस 1 होगा। ठीक है, जैसे किसी को भी चेक कर सकते हैं। 11 मतलब क्या है, 6 के मल्टीपल से एक कम, और 13 क्या है, 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। क्लियर। देखिए इसके बाद देखिए अभी तक जो हम प्राइम नंबर देख रहे थे, टाइप्स ऑफ नंबर देख रहे थे, प्राइम और को प्राइम, ये अभी हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे प्राइम नंबर हमारा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा वाला जो करते हैं। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम में हमको बहुत अच्छे से यूज़ होगा। ठीक है, बहुत अहम भी टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, इसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम में जिसमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, 2 टू द पावर 100 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 101 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है। 58 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 59 से,
तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, उसके अलावा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में काम आता है। एलसीएम एचसीएफ तो पूरा इसी से ही निकलता है। नंबर सीरीज में काम आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी काम आएगा, और आगे जहाँ जहाँ काम आएगा उसको हम बीच में देखते चलेंगे। कोप्राइम नंबर हमारा कहाँ काम आता है, डिविजिबिलिटी चेक करने में। जैसे हम देखे थे 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। सिमिलरली 28 और 36 का देखे थे। इसके अलावा ये हमको एलसीएम एचसीएफ में भी काम आएगा, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे। इसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका जो भी आंसर आपको लगे कि इसका आंसर ए, बी या सी या डी है, इसको आप, जो भी आपको सही आंसर लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, शुरू के क्वेश्चंस एकदम बेसिक हैं। जैसे एक आपका क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, दोनों है, कुछ नहीं है, ठीक है। प्राइम कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद थोड़ा सा लॉजिकल है, जैसे पी अगर आपका एक प्राइम नंबर है तो पी स्क्वायर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम आपका क्या बोल रहा है, हाँ, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम आपका 210 है, तो इसमें से कौन सा नंबर प्राइम है, ठीक है। उसके बाद ये तो डायरेक्ट याद करने वाला है कि 100 से छोटे कितने नंबर्स हैं जो प्राइम होंगे, ठीक है। और इसमें से कौन सा नंबर प्राइम है ये आपको चेक करके बताना है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और है हल्का सा लॉजिकल, कि अगर मान लीजिए 2 नंबर आपके P1 और P2 दोनों के दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं, तो इसमें से कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद भी वो नंबर प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल बोला है ना, कि ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा या फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, डिवीजन करूंगा, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं होंगे, ठीक है। इसको हम पढ़े हुए हैं, याद कीजिएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं सबको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में, प्राइम नंबर का Q&A, ठीक है, लेक्चर 4। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं इसका आप स्लाइड नोट डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी सजेशन रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, अनअकैडमी में फॉलो कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे हम हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, टेलीग्राम में भी, और बाकी जो भी सोर्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।